पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर और 2 तंदूरी रोटी। भाई लंच करते हैं और फिर जो है निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन। भाई भूख लगी थी बड़ी तेज़, ठीक है, और मैंने किया था ऑर्डर, मैंने जैसे दिखाया मटर पनीर और वो, और भाई देखो ये है किसान वैष्णो ढाबा। और भाई सच बताऊं, क्वालिटी ना एकदम ज़ीरो थी, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मतलब मटर पनीर में ना खटास आ रही थी, खाया नहीं गया। मैंने 1.5 रोटी खाई, रोटी भी छोड़ दी क्योंकि खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो सब देख कर के ना मन ही नहीं हुआ दोबारा खाने का। तो भाई अपनी बाइक को ना देखो, दिखाऊं मैं आपको चारों तरफ से लुक कैसा दिखता है बाइक का। ये देखो पीछे से टॉप बॉक्स पे लिखा हुआ है चैनल का नाम, ठीक है जी, और एक नहीं तीनों तरफ लिखा हुआ है। देखो यहाँ भी सामने सेम ऐसे ही, यहाँ भी और ऊपर भी। और ये 45 लीटर का टॉप बॉक्स है, ठीक है। साइड में दोनों के आपका सैडल बैग, ऊपर टैंक बैग, ठीक। और ये हो गया जी सारा सेटअप। और अब हम निकलते हैं जी अपनी आगे की मंजिल के लिए। तो भाई ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लंच कर लिया और टाइम हो रहा है अभी पूरा नेट 1:08। और अब यहाँ से निकलने का हो गया टाइम। तो भाई अब निकलते हैं इधर से और चलते हैं अपने आगे की डेस्टिनेशन के लिए। तो भाई अब जो है हम लोग निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। और भाई ये वाला जो सेटअप है कैसा लगा बताना मुझे, ठीक है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी ना तो इस सेटअप को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। ये बेसिकली मैं ना यार मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। और अगर बढ़िया क्वालिटी आई तो इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे भी ना। हालांकि मैं प्लान कर रहा हूँ एक अनदर कैमरा के लिए, बट यार उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस वजह से। और तो अब फ़िलहाल जो है भाई हम लोग फुल पैक हो गए हैं। अब जो अगर रोकेंगे ना हम तो सीधा रोकेंगे अब शाम को। अब नॉन स्टॉप 3 घंटे 4 घंटे बाइक चलाएंगे, ठीक है जी, और नॉन स्टॉप ही चलेगी अब। और कुछ अगर अच्छा लगेगा तो रोकेंगे फिर। तो ये है जी मामला। अब जो हम चढ़ेंगे ना, देखो बहुत ऊंची चढ़ाई है। एक बार में ही सीधा आप लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 फीट ऊपर चले जाते हो एक टर्न में, तो ये पता चलेगा। देखो अभी जैसे यहाँ हूँ, नहीं अभी नहीं आई है वो चढ़ाई, वो अभी आगे आएगी। तो ये है भाई। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मोदी स्टाइल। रोड बड़े गजब के हैं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं कायल हो गया यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का ना, ख़ास तौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़बरदस्त जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप कर रखा है। क्योंकि मैं आया भी बहुत साल बाद हूँ ना। अभी मैं सामने वाला ये जो मोबाइल वाला जो कैमरा है इसको करता हूँ ऑफ, ठीक है जी, और इससे शूट करूँगा गोप्रो से, तो वो भी अभी इसको भी ऑफ ही कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ज़रूरत लगेगी तो फिर करते हैं इसको, ठीक है। तो ये है, और भाई असली नज़ारों का टाइम तो अब आने वाला है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर ही चल रहा है, नज़ारे अब स्टार्ट होंगे और थोड़ी देर में। तो भाई देवघाट 10 किलोमीटर, सोलन 13 किलोमीटर और शिमला 60 किलोमीटर। तो भाई देखो व्यू दिखाता हूँ आपको, क्या शानदार व्यू है ना यहाँ से। ये देखो, ये देखो वो जो वो हनुमान जी की मूर्ति है ना, देखो दिखती है ना, कितनी बड़ी मूर्ति है। वो यहाँ से कितने बढ़िया से दिखाई दे रही है ना। चलते हैं भाई आगे और ड्राइव करते हैं। भाई बड़े कर्वी रोड हैं, बहुत ज़्यादा कर्वी रोड है। तो बाइक को पता नहीं क्या हो गया है, बाइक ऐसे भाग रही है रोड पे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है साला डबल पावर आ गई है इसमें। उससे चढ़ाई हो तो भी क्या खूबसूरती है भाई। ये देखो, हम नीचे उतर रहे हैं डाउन हिल की तरफ। अल्टो अल्टो अल्टो, सिर्फ अल्टो ही दिखती है यहाँ। क्या खूबसूरती है भाई साहब, देखो पेड़ कैसे लगे हुए हैं ना। इतना ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी ने सीनरी ड्रॉ कर रखी हो। इतनी खूबसूरती से जो है वो पेड़ खड़े हुए हैं और बिल्कुल सीधे पेड़ हैं ये भाई। बड़ा व्यू देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है ना, कलरफुल कितना एकदम। सामने जितने भी होटल्स हैं या मकान है जो भी हैं, ठीक है, कितने सुंदर बने हुए हैं। दूर तक आपको ऐसे ही दिखाई देगा। वो देखो सामने ऊपर भी, और इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट का एक कौन सा शहर है, वो बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है। मुझे उसका भी नाम नहीं ध्यान आ रहा है। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही दिखता है वो भी ना, ड्रोन शॉट से मैंने कुछ देखा है वीडियोस वगैरह में। कितना सुंदर लग रहा है। मेरे पीछे भी उतना ही सुंदर लग रहा है, पर मेरी गर्दन नहीं मुड़ पा रही। क्या बढ़िया व्यू है यार एकदम। होटल्स ही हैं नॉर्मली, ये इतने सारे। पहाड़ में यार अलग ही बात होती है।
सच में यार हकीकत में। ये लास्ट पेट्रोल पंप कहाँ तक पड़ता है? लास्ट पेट्रोल पंप मिलेंगे आगे? नहीं, मैंने सुना है पता नहीं कहाँ तक लास्ट, शायद सांगला में है, पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा, सांगला जाना है आपको? सांगला से भी और आगे चितकुल जो लास्ट, हाँ जो लास्ट है बिल्कुल। तो आपका सफर तो बड़ा लंबा है। हाँ, आज तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा। कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, सांगला पहुँच जाऊँ ये भी बहुत है। शिमला कौन सा, रामपुर वाला रूट? हाँ, रामपुर से भी और आगे आगे जाना है किन्नौर वाले पे। मेरे ख्याल से ज़्यादा किन्नौर तक ही पहुँच पाऊँगा बस आज। हाँ, पहुँच पाया तो। वो भी नाइट चलाएंगे तो। हाँ, जाम भी लगते हैं ना। अभी तो शिमला पे बहुत जाम मिलेगा। कहाँ से आ रहे पीछे से? दिल्ली से। एक कंपनी होती है आपकी क्या? नहीं, ऐसे ही खुद अपनी शौक से घूमते हैं भाई। अच्छा। वो बंदा पेट्रोल भर रहा था, पेट्रोल बात करते उसका ध्यान चूक गया, पेट्रोल ओवरफ्लो हो गया। कम से कम कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 30-40 रुपए का जो है, 31 रुपए का वैसे ही मीटर फालतू चल गया। पर चलो कोई नहीं। चलो अभी तो भाई शहर इस तरीके का ही है। इसको थोड़ा सा भी स्विच ऑफ करता हूँ गोप्रो को, और आगे फिर ऑन करेंगे। ठीक है जी। सामने देखो पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। सारा पहाड़ छिला हुआ है रोड चौड़ा करने के लिए। ये देखो पहाड़ को काट करके क्या रास्ता निकाला हुआ है बीच में से। एक चट्टान इस तरफ रह गई, बाकी पहाड़ इधर इस तरफ। भाई पहाड़ कितने ग्रीन है, लदे पड़े हैं भाई साहब ग्रीनरी से। ऐसे पहाड़ अच्छे लगते हैं। एक्चुअल में पहाड़ का सही स्वरूप तो यही है, जो ग्रीनरी से, हरियाली से लदा पड़ा हुआ एकदम। वो देखो ऊपर पहाड़ों के बीच में कहाँ बना रखा है घर। क्या खूबसूरती है भाई, देखो क्या खूबसूरती है। देखो भाई साहब, बरसात के टाइम में तो ना ये नज़ारा ऐसा होता होगा ना, मतलब ये पूरे पहाड़ आपको बिल्कुल ऐसे ग्रीन चादर से ढके दिखते होंगे। जो घास अभी इसके ऊपर जो ब्राउन कलर की हो रखी है ना, उस समय वो बिल्कुल ग्रीन हो जाती होगी बरसात के समय में। देखो है ना, यहाँ से और आप देखो तो क्या व्यू है पूरे नीचे के एरिया का। शानदार। पता नहीं ये गोप्रो कितना रिकॉर्ड कर पा रहा है या कितना इसमें कैप्चर हो रहा है, लेकिन भाई अल्टीमेट। अच्छी खासी ऊंचाई पर है अभी तो हमने बहुत और ऊंचाई पे जाना है अभी। भाई सामने देखो क्या नज़ारा आ रहा है। ये देखो देखो सामने क्या नज़ारा है, मतलब एकदम बढ़िया। और उस
उससे भी बढ़िया एक चीज़ हो, एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये वो सामने जो है ना हनुमान जी या पता नहीं, हाँ हनुमान जी का है एक वो लगा हुआ है झंडा, और वो लहरा रहा है। देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया एकदम। भाई ये ना जाम लगा पड़ा है, और पता नहीं कितनी दूर का जाम है, भगवान जाने। बहुत लंबा जाम है, लाल ही लाल दिखा रहा है सारा। ये देखो पूरा ही लाल दिखा रहा है भाई साहब, जबरदस्त लाल। मुझे लग रहा है आज तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा ना। रामपुर का टारगेट लेके चल रहा था, वहाँ तक भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाम इतना है ना। देखो बहुत लंबा जाम है भाई, बहुत लंबा जाम है। 6 घंटा 33 मिनट सांगला, मतलब कि 9 बजे। भाई देख लो कितना लंबा जाम लग रहा है ना। अभी तो ये जाम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये जाम ख़त्म हो गया है। सांगला जाने के लिए यही रूट रहेगा। भाई बड़े रश है, बहुत रश है पहाड़ों पे। छुट्टियां है ना गर्मियों की, तो रश यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। टाइम भी मई का है, मई का महीना है, तो इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। ये देखो कैसे लाइन से लग करके जो है वो गाड़ियाँ जो हैं जा रही हैं। भाई प्यास बहुत लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, सही बता रहा हूँ। आज जितना मैंने पानी लिक्विड लिया है ना, इतना तो शायद मैं घर पे भी नहीं लेता। ये सांगला के लिए यही रास्ता निकल जाता सीधा, सांगला के लिए जाना है ये वाला। ठीक, थैंक यू जी। भाई साहब देख लो क्या पुराने टाइप की टनल है ये, ठीक है। मतलब बहुत पुराने टाइप की टनल लग रही है ये।
एक साथ में वो नई टनल भी बना दी है, वो जाने के लिए है शायद मेरे ख्याल से। तो भाई साहब ये था, शिमला से होते हुए हम लोग निकले आए अभी यहाँ पर। अभी भी वही चल। भाई शिमला में तो ना बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत रश है, सच बता रहा हूँ। मतलब शायद पता नहीं छुट्टियों की वजह से है, पर शिमला में मेरे को लगता है रहता भी है रश। मुझे लग रहा है यार कहीं बैठ करके ना चाय वाय पी लेनी चाहिए, है ना। और मैं सोच रहा हूँ यार चाय अब पीऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा आधा घंटा ख़राब हो जाएगा। या तो सोच रहा हूँ और आधा घंटा पौना घंटा चल लेता हूँ, चल करके फिर कहीं जहाँ अंधेरा होने वाला होगा वहाँ रुक जाऊँगा, फिर वहीं पहले चाय पी लूँगा, 1-1.5 घंटे बाद जो है अपना खाना पीना खा लूँगा। ये ज़्यादा बेटर है। देख लो भाई कितना रश है पहाड़ों में। जिसको ये लगता हो, जिसको ये लग रहा होगा ना वो पहाड़ों में आएगा रील देख करके और मौज मारेगा, तो भाई मौज मारने वाला कोई सीन नहीं है। मौज मारने वाला सीन जो है वो हो गया ख़त्म, ठीक है ना। यहाँ आ करके तो मज़ा जो है वो सजा और बन जाएगा। आए थे घूमने, चलो जी शिमला को आखिर में कह ही दिया धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से रश जो है वो थोड़ा सा शायद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो हमें न रश और जो है वो नहीं मिलेगा, जहाँ तक हमें लग रहा है। हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि भैया छुट्टियों का टाइम है, प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। जैसे मौसम का प्रेडिक्शन कभी सही नहीं बैठता ना, ऐसे ही। क्या भाई साहब देखो सुंदर, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है भाई, कितने ऊंचे ऊंचे देखो, और सीधे पेड़ है भाई साहब। ये पेड़ किस चीज़ का होता है मुझे आइडिया नहीं है, पर देखो तना एकदम बिल्कुल सीधा है भाई साहब। क्या नीचे से देखो भाई साहब आ रहे हैं। और जैसे वो पिल्लर होता है ना, पिल्लर कह रहा हूँ वो, हाँ पिल्लर जो बिजली के लगे होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है भाई साहब। देखो एकदम, एक होता है ना पेड़ ऐसे ऐसे ऐसे। भाई इस समय ना डाउन हिल की तरफ जा रहे हैं और बाइक जो है ना भाई अपने आप भागे जा रही है, अपने आप स्पीड मत दो, फिर भी 30-40 अपने आप भाई। पर एक चीज़ और है कि आप जितना कम लगेज के साथ अगर ड्राइव करोगे ना पहाड़ों में उतना मज़ा आएगा। लेकिन क्या करें यार, ब्लॉगर्स के पास ना सामान ही इतना हो जाता है, ना चाहते हुए भी ना ये चीज़ वो चीज़, दुनिया भर के तो गैजेट्स ही हो जाते हैं। फिर गैजेट के अलावा भी और बहुत सारे अपने भी और दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं बाइक को लेकर के, वैसे और भी। तो क्या करें भाई, करना ही पड़ता है, सामान रखना ही पड़ता है। हालांकि बहुत कोशिश करते हैं अपने एंड से कि मतलब जो काफ़ी सिलेक्टेड है, मेन जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला है वही सामान रखे जो ज़्यादा यूज़फुल है बस। लेकिन फिर भी सब कुछ रखना ही पड़ता है। नज़ारा है ना, पूरी वैली दिखाई दे रही है नीचे तक, वो दूर तक। इवन धुंध की वजह से पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, गोप्रो को तो और नहीं नज़र आ रहा होगा। ओह वाह भाई साहब, क्या खूबसूरत पहाड़ है भाई। देखो अल्टीमेट ये नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे थे भाई, ये नज़ारे नहीं मिल रहे थे देखने को।
ठीक है। अब देखो तो मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, क्या गजब व्यू है भाई। ये देखो सब सूरज की रोशनी है ना, क्या खूबसूरत वैली नज़र आ रही है भाई साहब। देखो अल्टीमेट अल्टीमेट। यहाँ एक फ़ोटो लेनी चाहिए यार। सब पहाड़ कैसे सर के ऊपर आ रखा बिल्कुल, और नज़ारे राइट साइड पे क्या बेहद है भाई साहब, खूबसूरत। आत्मा प्रसन्न हो गई भाई, आत्मा प्रसन्न हो गई सही में वही नज़ारे, ये नज़ारे नहीं मिल रहे थे देखने को। नेचर के जो होते हैं ना, पहाड़ों पे आके देखो, जो हम लोग जो चीज़ें देखते हैं ना, वो ये होती है। जैसे पर्सनली मुझे ये जो चीज़ है ना, ये जो इस तरीके के जो व्यूज़ होते हैं ना भाई, वो बड़े बढ़िया लगते हैं। वो देखो शायद वो किसी फ्रूट के हैं, सेब के हैं या किसके हैं, वहाँ पे ना उस तरीके से देखो उसके ऊपर कुछ एक सफ़ेद का कुछ बिछाया हुआ है ना। क्या गजब भाई साहब, बढ़िया। ये देखो सामने भी दिख रही है ना, वो एक सफ़ेद सा जाल सा डाल रखा है पेड़ों के ऊपर। ये आई थिंक सेब के या किसी फ्रूट के ही पेड़ होंगे, सेब के ही होते हैं, क्योंकि हिमाचल वगैरह में तो शिमला और शिमला से ऊपर जब आते हैं तो ये है भाई साहब। देखो क्या खूबसूरत हो भाई, ये वाला व्यू दिखाता हूँ तुम्हें। देखो वो पहाड़ी देखो, वैसे लग रहा है वो पूरा वो ऐसे करके रास्ता बना हुआ है वहाँ नीचे तक। भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत। देखो ऐसे लग रहा है कहीं पता नहीं कहाँ बाहर किसी कंट्री में जो है वो रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। क्या खूबसूरत। देखो ग्रीनरी है लेफ्ट साइड में, एकदम कैसे घना जंगल सा दिख रहा है पहाड़ों का, है ना। हिमाचल भी यार वाकई बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मैंने एक बात बोली थी बद्रीनाथ में, बोली थी बद्रीनाथ के ट्रिप पे कहाँ बोली थी, अगर किसी ने वीडियो देखा हो, ढंग से देखा हो तो, और उसे याद होते हो, मैंने बोला था यार देखो पहाड़ कहीं के भी होते हैं, ठीक है, किसी भी देश में हो, वो खूबसूरत होंगे ही होंगे यार। क्योंकि पहाड़ जो है ना भाई, जगह ही ऐसी है, पहाड़ हो, पहाड़ी एरिया और खूबसूरत ना हो, उसकी अपनी कुछ ना कुछ खूबसूरती ज़रूर होगी। तो भाई नेचर के पास जो भी ऊपर वाले ने बनाया है ना भाई, उसका अपना कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। आदमी की बनाई हुई चीज़ उतनी उपयोगी होगी या नहीं होगी, ऊपर वाले ने बनाई है तो उसके बनाई हुई चीज़ आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान तो कहीं वो देगी ही नहीं, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ होना है। ऊपर वाले ने तो भर भर के जो है ना चीज़ें दी हैं कि लो यूज़ करो, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। लेकिन भैया हम लोगों ने ही जो है ना सब सत्यानाश कर दिया चीज़ों का। सही है यार, कमर्शलाइजेशन अच्छा भी है, कमर्शलाइजेशन नहीं होगा तो लोगों का घर कैसे चलेगा, ये भी बात सही है, ठीक है। और
भाई बिजनेस नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ठीक है। उसके लिए कमर्शलाइजेशन ज़रूरी है। अब कमर्शलाइजेशन के साथ साथ जब हम ये चीज़ कर रहे हैं ना, कभी हम नेचर से चीज़ ले रहे हैं, तो हमें वो चीज़ उसको देनी भी चाहिए। जैसे पेड़ काट लेते हैं लकड़ी के लिए, तो हमें लगाने भी चाहिए। लेकिन लगाता कौन है आज के डेट में? कोई भी नहीं लगाता। अब मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने ही आज तक कौन सा पेड़ लगाया होगा, मुझे खुद नहीं याद। तो ऐसा ही है भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बोलने में अच्छी लगती हैं, पर भाई इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो वही जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, खेत नीचे की तरफ जो प्लांटेशन हो रखी थी फ्रूट्स की, और उनको कवर किया हुआ था। तो ये देखो, ये वही जाल है, जाल से कवर किया हुआ है इनको। नीचे भी दिखेगा आपको सेम ऐसे, यहाँ ऊपर भी दिख रहा है, ये देखिए, है ना। ये देखिए, आई थिंक ये सेब के ही होंगे और किस चीज़ के होंगे। वैसे फसल तो यहाँ कई होती है, पर सेब के जो होते हैं ना, ज़्यादातर उनको जो है वो इस तरीके से कवर कर दिया जाता है। आज ना वैसे नारकंडा ही रुक जाना चाहिए, और वहाँ से फिर नारकंडा से कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए, ठीक है। और शाम को वहाँ पहुँच जाएंगे, और नेक्स्ट डे जो है फिर वहाँ घूमेंगे, ठीक। और देखते हैं, क्योंकि देखो डेज तो अपने पास हैं ही हैं, जैसे किसी परियों के देश में आ गए हैं, ठीक है। भाई लिखा हुआ था, कृपया सावधानी पूर्वक चले, पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं। बीच में कुछ पैचेस ऐसे आते हैं, वो देखो, वो पत्थर ऐसे रखा है, बस कभी भी गिर सकता है। जैसे भाई कुदरत भी अजीब है, जो ना देखो ना, बस रामपुर यहाँ से 75 किलोमीटर है, बताओ। सूरत वैली है यार, ये भी मान गया। नज़ारे तो एक से एक है, मतलब आप कहीं भी नज़र घुमा लो, जब तक नहीं थे ना नज़ारे, तब तक रियल में नहीं थे। और अब तो स्थिति ये है कि आप कहीं भी नज़र घुमा लो, आपको भाई साहब खूबसूरती मिलेगी नेचर की। ग्रीनरी इतनी भर भर के है ना भाई साहब, कि मतलब आपको खाली जगह ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कई बारी, तो आप नज़र घुमाओगे तो। वाकई बहुत ग्रीनरी है भाई, बहुत ग्रीनरी है, मतलब सच में मान गया यार। अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ कि जो मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड ज़्यादा खूबसूरत है भाई, हिमाचल भी मान गया, बहुत खूबसूरत है, गजब। A few moments later. मैं जो है पहुंच गया था नारकंडा। मैं रुका था और मैंने जो है होटल रूम भी ले लिया था। और यार ये है, मैं दिखाता हूँ होटल रूम। 1000 रुपये का मुझे पड़ा, और इसी में मुझे खाना और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो मैंने नेगोशिएट करके ये करा लिया था। और मैं दिखाता हूँ अपना रूम कुछ इस थोड़ा सा मैसी हो रखा है आकर के। ये मेरा टॉप बॉक्स पड़ा हुआ है, ये टेबल है, 2 चेयर है साथ में, ये वुडन वर्क होता रखा है कुछ, और ये बेड है, और ये आ गया भाई मेरा लंच डिनर। तो भाई डिनर करते हैं, और फिर इसके बाद जो है रेस्ट करेंगे। कल फिर दोबारा बहुत लंबी राइड करनी है, तो इसलिए बाय।